हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करता हूं आपका आज के इस न्यू क्लास में। और न्यू क्लास होने के साथ साथ आज हमारा न्यू चैप्टर भी है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो उसको जाकर ज़रूर देख लें, ताकि कम टाइम में आपकी क्लास 10th की जो प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छे से हो सके। ठीक है, तो आज जो चैप्टर है अपना चैप्टर 3 है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो जैसा कि हम लोग पहले बहुविकल्पीय करते हैं और फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, तो उसी तरह से ही हम लोग इस चैप्टर को भी कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये चैप्टर है। तो आज हम इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन करेंगे। मैं पहले आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है इससे बड़ा क्वेश्चन तो आता है। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन मतलब ज़्यादा नंबर के आते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा बड़ा भी चैप्टर है, इसलिए इसमें थोड़ा लेक्चर ज़्यादा लगेगा। ठीक है, मे भी 4 लेक्चर लग जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे लेक्चर रहेंगे, आराम से आप कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हमारा जो पहला लेक्चर है बहुविकल्पीय करेंगे, और आज बहुविकल्पीय नहीं कंप्लीट होगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 10 क्वेश्चन करवाऊँगा आज, और फिर 10 ही क्वेश्चन अराउंड कल करवाऊँगा। छोटा छोटा वीडियो रहेगा। ठीक है, तो आइए अब बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ बेसिक्स, जिससे कि आपको बहुविकल्पीय सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो आइए बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं समीकरण। क्योंकि चैप्टर समीकरण वाला ही है, तो इस चैप्टर में समीकरण तो बहुत आएंगे। समीकरण नहीं, समीकरण युग्म की बात करेंगे। समीकरण युग्म, युग्म का मतलब 2 होता है। अगर कोई चीज़ 2 है तो उसको युग्म बोल देते हैं। एक समीकरण जैसे है 2x + 3y बराबर -6, ये तो एक समीकरण है। युग्म का मतलब कम से कम 2 समीकरण, कम से कम नहीं मतलब 2 ही समीकरण को युग्म बोला जाता है। दूसरा समीकरण मान लीजिए 3x + 4y बराबर का 5, ये हो गया अपना मान लीजिए समीकरण 2। तो ये तो समीकरण युग्म हो गए। अब इनमें इंपॉर्टेंट क्या है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि इसमें से इस समीकरण को देख करके हमको कुछ चीज़ें निकालनी आनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहला हो गया a1, दूसरा हो गया a2, इसी की बात करें तो फिर b1 आता है इसमें, और फिर c1 आता है इसमें, b2 आता है और फिर c2 आता है। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो फिर ठीक है, आप निकाल सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको एक बार। a1 b1 c1 ये समीकरण 1 से निकाला जाता है, जो भी पहला समीकरण आप मान रहे होते हैं। a2 b2 c2 ये समीकरण 2 यानी इससे निकलता है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहला वर्क आपका काम क्या होगा कि समीकरण को सही तरीके से लिखना। ये सही तरीका नहीं है लिखने का, इस तरह से आप लिखेंगे तो ऑब्वियसली आप गलती कर देंगे a1 b1 c1 निकालने में। एक बार इसको सही से लिखते हैं, देखिए कैसे कैसे सही लिखा जाता है। सेम लिखिए, 2x है तो 2x ही रहेगा, प्लस का 3y ये भी एज इट इज़, बराबर ना लगा करके -6 को बराबर के इस तरफ लाना है, ये ध्यान दीजिए। तो -6 इस तरफ आएगा तो +6 हो जाएगा, और बराबर की उस तरफ 0 बचेगा। ये एक सही तरीका है इस समीकरण को लिखने का। बराबर की उस तरफ कुछ नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें बराबर के एक ही तरफ होनी चाहिए, तब जाके आप a1 b1 c1 सही से निकाल पाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसको भी निकाल देते हैं। तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, प्लस का 4y हो जाएगा, और फिर यहाँ पे +5 है, इधर आके -5 बराबर में 0। ये समीकरण अपना 2 हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, a1 b1 c1 कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले समीकरण से निकलेगा हमारा a1 जो होता है वो पहले वाले का गुणांक, यानी x का जो गुणांक होता है जो यहाँ पे होता है वो a1 होता है, यानी a1 हमारा 2 हो गया। b1 क्या होता है, जो y का गुणांक यहाँ पे होता है विथ सिंबल, चिन्ह के साथ। यहाँ पे +3 है तो +3 हम यहाँ कंसीडर कर लेंगे, प्लस लिखते नहीं तो सिर्फ 3 लिखते हैं। और c1 क्या है, जो यहाँ पे होता है, जो बच जाता है, जो अंक, जो भी नंबर बच जाए, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, चिन्ह के साथ। तो यहाँ पे +6 है तो यहाँ पे 6 ले लेंगे। तो a1 b1 c1 निकल गया एज इट इज़। a2 b2 c2 निकालेंगे समीकरण 2 से। तो a2 यहाँ पे सिंपल है, x के साथ जो गुणा में है 3, a2 यहाँ पे हो गया 3। b2 क्या है, y के साथ जो गुणा में है, जो कि यहाँ पे 4 है प्लस का, और c2 क्या है, जो यहाँ पे बच रहा है, यानी -5। तो अब आपसे इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब आप किसी भी समीकरण युग्म को देखकर या किसी सिंगल समीकरण को देखकर भी a1 b1 c1 या a2 b2 c2 जो भी ये आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ें निकाल सकते हैं
तो फिर अब इसका काम, इसका यूज़ ख़त्म हो गया, आपको बस ये सिखाना था। अब एक चीज़ और इसके बाद सीखने के लिए, बस वो सीख जाइए, फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अब कुछ रेखाएं हैं जिनके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। उन रेखाओं के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो है हमारे सिलेबस में, चैप्टर में, वो है कुछ इस तरह की रेखाएं। अभी मुझे पता नहीं ड्राइंग कैसा बन रहा है, बट ये आपको आइडिया लग रहा होगा जनरल। ये होती है, दो रेखाएं हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। इसका नाम ही भी होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो पहले मैं रेखाएं बना देता हूँ, फिर नाम लिख दूंगा। और दूसरा होता है आपका, दूसरा पैरेलल, यानी कि समांतर रेखाएं। ये हो गई समांतर तो जानते हैं, जिसको अगर आगे से भी देखो ऐसे ऐसे बढ़ाते जाएंगे हम, ये कहीं पर भी एक दूसरे को कुछ ऐसे प्रतिच्छेद यानी काटेंगे नहीं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। आप सीधा आप बढ़ाते जाओ, कहाँ कट रहा है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। ये बेसिक है, ये तो समांतर रेखा पता होगा। और तीसरा होता है अपना संपाती रेखाएं। ये क्या होता है, ये एक ऐसी लाइन होती है कि इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी होती है, दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन इसी पे दो लाइन होती हैं, ठीक है। तो इसको संपाती बोलते हैं। इसी पे ये ब्लू वाला भी या दूसरी लाइन भी है। तो संपाती भी समझ में आ गया। मैं नाम लिख देता हूँ एक बार। ये है अपना प्रतिच्छेदी रेखा। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई, ये हो गई समांतर रेखाएं, और ये हो गई अपनी संपाती रेखाएं हो गई, ठीक है। नाम भी आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे जितना मैं लिखा रहा हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इस पे बिल्कुल स्टार लगा लीजिए। इस पेज पे आपको जितना लिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब मैं पूरा लिख लूँगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, इनका अगर हल पूछा जाए तो सिर्फ एक हल होता है। अब ये क्या है, हल क्या है, ये सब अभी समझ में आ जाएगा। प्रतिच्छेदी, देखिए, ये एक समीकरण के लिए एक रेखा बनती है और दूसरे समीकरण के लिए दूसरी रेखा बनती है, जो मैंने समीकरण युग्म आपको बताए थे। मतलब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देगा। तो जो प्रतिच्छेदी रेखा होती है उसका सिर्फ एक हल निकलता है सॉल्व करने पे, यानी इसका सिर्फ अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय का मतलब केवल एक, अद्वितीय हल होता है, सिर्फ और सिर्फ एक हल। दूसरा है समांतर रेखा, इसका कोई हल नहीं होता है। आप सॉल्व करेंगे कोई भी हल इसका नहीं निकलेगा, यानी कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ये आपको याद होना चाहिए, कोई हल नहीं। और जो संपाती रेखाएं होती है इसके अनंत हल होते हैं, जितना आप निकालना चाहो उतना निकाल सकते हो, निकालते जो खत्म ही नहीं होगा कभी। तो यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, या आप सीधे सीधे लिख दो अनंत हल। अनंत हल, बहुत अनंत मतलब समझ गए होंगे आप कितना भी निकाल लो वो निकलता चला जाएगा। तो ये कुछ बात होती है। ये पॉइंट हो गया। अब एक पॉइंट और है इसमें, तो क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि भैया जो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं वो संगत होती हैं या असंगत होती हैं। तो एक पॉइंट और भी है, संगत और असंगत। संगत क्या होता है, जब कोई हल अगर निकल रहा है तो उसको संगत बोल देंगे, चाहे एक हल निकले, दो हल निकले, तीन हल निकले या अनंत हल निकले, तो वो संगत हो जाएंगे। जिनका कोई हल नहीं निकलता है वो असंगत की कैटेगरी में आती हैं। तो आप अब बता सकते हैं, चूँकि इसका अद्वितीय हल है, एक हल तो है ना, तो ये संगत हो जाएगा। बस आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, कोई हल नहीं तो भैया असंगत। क्वेश्चन करवाऊंगा अभी, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर ये चीज़ें आपको याद हैं, ठीक है। संपाती के लिए भी संगत ही हो जाएगा क्योंकि इसके भी अनंत हल हैं। तो ये हो गया अपना, ये कुछ चीज़ें हो गई। देखिए, रेखाएं हो गई, इनका नाम हो गया, इनके कितने हल होते हैं वो हो गया, और साथ के साथ इनका क्या हो गया, संगत है कि असंगत, ये चीज़ें हमें क्लियर हो गई। अब देखिए, अब अगर आपसे कह दे कि भैया प्रतिच्छेदी रेखा बताइए, जो प्रतिच्छेदी रेखा होती है वो संगत होती है या असंगत, तो आप तुरंत बता देंगे भैया संगत होती है। अगर आपसे पूछ ले कि भैया समांतर रेखा क्या संगत है असंगत, आप तुरंत बता देंगे भैया संगत है। क्वेश्चन ऐसा ही पूछा था कि भैया समांतर रेखाओं के कितने हल होते हैं, आप तुरंत कहोगे सर कोई हल नहीं होता समांतर रेखाओं का, तो आपने लिखवा रखा है, बिल्कुल सही है। इतना आपको याद है तो बस आपके नंबर क्लियर। लेकिन आपको एग्जाम में ये रेखाएं बनाकर नहीं देगा, दे सकता है बट देता नहीं।
आपको इनकी जगह पे समीकरण देगा। मैंने अभी आपको बताया 2 लाइन है, 2 लाइन 2 समीकरण की होती हैं। पहले समीकरण के लिए पहली लाइन डिनोट की जाती है और दूसरे समीकरण के लिए दूसरी लाइन डिनोट की जाती है। तो आपको एग्जाम में इसकी जगह पे वो 2 समीकरण दिए जाएंगे और उन 2 समीकरण को देख करके ही ये चीज़ बताना होगा। अब उसके लिए ही हमको और थोड़ा सा पढ़ना होगा, जो कि मैंने पीछे आपको बताया A1 A2 B1 B2 वाला केस। तो एक चीज़ और है, वो आप देख लीजिए। देखिए, जब प्रतिच्छेदी के लिए आपको देगा, समीकरण युग्म दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि प्रतिच्छेदी है या नहीं है, तो उसको पहचानने का तरीका क्या है कि जब A1 बटा A2 अगर B1 बटा B2 के बराबर नहीं है तो वो प्रतिच्छेदी रेखा होती है। अब आप A1 A2 बिल्कुल निकाल लेंगे, किसी 2 समीकरण युग्म में से निकाल लेंगे ना, A1 A2 और B1 B2, और ये चीज़ आप चेक कर लेंगे। अगर दोनों बराबर नहीं आ रहा है मतलब वो प्रतिच्छेदी रेखा है। समांतर के लिए क्या होते हैं भाई, इसके लिए A1 A2 बराबर होता है B1 B2 के, बट ये इज़ नॉट इक्वल्स टू C1 C2 के, ये कंडीशन। तीसरी जो है संपाती, जिसके अनंत हल होते हैं, भैया इसका तो सारा कुछ बराबर होना चाहिए तब जाके ये संपाती रेखा होती है। तो B1 B2 ये भी बराबर होगा C1 C2 के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इनको याद रखना है। और बस अब ये इंट्रो ख़त्म हो गया। अब अगर आपको ये चीज़ें याद हैं तो इन्हीं के यूज़ पे याद रखिएगा। कंडीशन याद होनी चाहिए, A1 A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 B2 के, तो वो हो जाएगी प्रतिच्छेदी रेखा। A1 A2 बराबर है B1 B2 के, लेकिन B1 B2 नहीं बराबर होना चाहिए C1 C2 के, तो वो समांतर रेखा हो जाएगी। और सब कुछ बराबर है, A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2, तो वो संपाती रेखा हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो चलिए अब क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये हैं कुछ क्वेश्चंस ऑन रिलेटेड दैट टॉपिक। तो देखिए, अब आपको लग रहा है भाई, अभी पढ़ने के बाद पता चलेगा कि ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछे जा चुके हैं कई एग्ज़ाम में। कई एग्ज़ाम का मतलब कई सन में, कई सेट में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को वापस लेकर आया हूँ। और ये बहुत आसान है, अगर आपको क्लियर समझ में आया है वो चीज़ जो मैंने अभी पीछे बताया जस्ट, तो ये चीज़ें तो आप चुटकी बजाकर कर लोगे। अभी देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। देखिए, यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म, तो रैखिक समीकरण का कोई युग्म मतलब 2 समीकरण, ठीक, संगत है, तो इसके आलेख की रेखाएं होंगी। आलेख की रेखाएं मतलब जब ग्राफ बनेगा तो उसकी रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होगी, सदैव संपाती होंगी, प्रतिच्छेदी या तो संपाती, दोनों में से कोई सा भी होगा, या दोनों हो, या सदैव प्रतिच्छेदी। इन 4 में से एक ऑप्शन से। अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो संगत किस किस का था, मैंने भी पीछे बताया संगत किस किस के आते हैं, संगत हल किस किस के आते हैं। सबसे पहला आपकी प्रतिच्छेदी रेखा थी जिसके संगत हल आ रहे थे क्योंकि इसका अद्वितीय हल था, और दूसरा था आपका संपाती रेखा जिसके अनंत हल थे, तो उसको वो भी संगत था। तो संगत सिर्फ 2 होते हैं, एक तो प्रतिच्छेदी, दूसरा संपाती। तो ये चीज़ नहीं रहेगा, सॉरी, इसमें एंड रहेगा, मतलब दोनों ही हैं, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सदैव संपाती वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा प्रतिच्छेदी भी रहेंगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दूसरा देखते हैं। समीकरण x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म अद्वितीय हल होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक 2 हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा। तो अद्वितीय हल अगर है किसी का तो किसका होता है अद्वितीय हल, जो क्रॉस रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, उनका अद्वितीय हल होता है। मैंने आपसे कहा था आपको रेखा बनाकर ऐसे नहीं देगा, ये चीज़ देता तो इस पर टिक हो जाता। बट अब हमें इस समीकरण से पता करना है कि ये कौन सी रेखा है ये समीकरण की, तो बस हमें A1 A2 वाला काम करना पड़ेगा। तो आइए इसको साथ के साथ बता भी दूँ। सबसे पहले हम A1 निकाल लेते हैं, A1 बटा A2 लिखेंगे। ठीक है, तो सीधे निकाल रहा हूँ, A1 इसमें से निकलेगा, A1 ये रहा x के साथ वाला, x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, ये सब नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, तो 1 आ गया। A1 बटा A2 होता है, A2 दूसरे समीकरण से लेते हैं, A2 दूसरे समीकरण से ही तो लेते हैं जो कि -3 है, तो यहाँ -3 लिख दीजिए, बराबर का सिंबल अभी लगा दीजिए। उसके बाद B1 बटे B2 लेते हैं, यानी B1 इस वाले y के साथ लेंगे जो +2 है,
और B2 जो होता है दूसरे समीकरण के y के साथ वाला होता है जो कि -6 है, बराबर लगा दीजिए। C1 C2, C1 जो होता है यहाँ वाला होता है जो कि 5 है, और C2 क्या होता है इस तरफ वाला होता है जो कि 1 है। एक बात का ध्यान दीजिए, अगर ये 5 इस तरफ होता है तो हमें पहले 5 को वहाँ से यहाँ लाना होता है। ये ऑलरेडी सही फॉर्म में है और सही फॉर्म में ही मिलेगा, लेकिन कभी नहीं भी मिला तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही A1 A2 B1 B2 या C1 C2 आप निकालेंगे। आइए देखते हैं, अब ये हमारा A1 A2 B1 B2 और C1 C2 निकल चुका है। अब ध्यान से देखिए, तो इसको क्या किया जाए, अब देखिए ये कट जाएगा, 2 का 1 में 2 और 2 का 3 में 6, 1/-3 आ गया, 1/-3 ये भी है, 1/-3 ये भी है, दोनों तो बराबर हैं, बट ये जो है 5/1 ये तो इसके बराबर नहीं है, यानी A1 A2 बराबर B1 B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 C2। ये कंडीशन किसका था, समांतर रेखाओं का, और समांतर रेखाओं के कितने हल होते हैं, कोई हल नहीं होता, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तीसरा क्वेश्चन, यदि समीकरण युग्म के हल अनंत हों तो उनके आलेख होंगे। 2019 का क्वेश्चन। तो अगर किसी समीकरण युग्म के हल जो है अनंत हल आ रहे हैं, अनेक हल आ रहे हैं, तो वो कौन सी रेखा होती है, उनका आलेख कैसा होता है, 2 प्रतिच्छेदी, बिल्कुल नहीं, प्रतिच्छेदी का एक हल होता है, 2 समांतर, बिल्कुल नहीं, इसका कोई हल नहीं, 2 संपाती, हाँ ये चीज़ है, इनमें से कोई नहीं। तो भैया 2 संपाती रेखाएं जो होती हैं, एक के ऊपर एक 2 संपाती होती हैं, उनके अनंत हल होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन और बचे हैं, तो उनको देख लेते हैं जो इस तरह के हैं, मतलब आइए। तो आइए, अब ये 3 क्वेश्चन और बचे, इनको देख लेते हैं जो कि बहुत आसान है। तो चौथा क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 2x - 4y + 6 = 0 का युग्म होगा। कैसा होगा, इसके हल कैसे होंगे। तो 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है असंगत है, अनेक हलों सहित संगत है, अद्वितीय हल सहित संगत है, या 2 हल सहित संगत है। अब संगत है, असंगत है, इन सभी चीज़ों को पता करने के लिए हमें A1 A2 B1 B2 व C1 C2 निकालना होगा। आइए एक बार निकाल के लिख लेते हैं। तो A1 क्या है, x के साथ वाला जो कि 1 1 है, इसके बटे में A2 लिखते हैं, बटे लगाए, A2 क्या होगा, दूसरे समीकरण में x के साथ वाला यानी 2, A1 A2 हो गया, बराबर B1 B2, B1 y के साथ वाला पहले समीकरण में प्लस का 2, B2 क्या होगा, दूसरे समीकरण में y के साथ वाला -4 है, -4 है। ठीक है, और अब C1 C2 भी निकालना है। तो C1 अपना हो जाएगा, यहाँ पे C1 क्या हो जाएगा, -5, और फिर यहाँ पे C2 क्या हो जाएगा, +6। अब इसको चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या बराबर है। 1/2 इसको तो कुछ नहीं सॉल्व कर सकते, इसको कर सकते हैं। तो 2 का 1 में 2 और 2 का 2 में 4, 1/-2 आ गया, और ये भी कुछ सॉल्व नहीं होगा। आप ध्यान से देखिए, 1/2 बराबर 1/-2, तो ये तो यहीं पे इक्वल नहीं हुआ। तो आगे चेक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन ही बताता है हमको कि रेखाएं जो होंगी हमारी संपाती होंगी, जिसका केवल एक हल होता है। आगे भी इक्वल नहीं है तो उससे कोई इशू नहीं, आगे इक्वल हो या इक्वल नहीं हो कोई मतलब नहीं। अगर पहले ही 2 A1 A2 और B1 B2 ही इक्वल नहीं आ रहे हैं तो वो सीधा सीधा कहाँ पे जाएगा, संपाती रेखाओं पे। तो संपाती रेखाओं के कितने हल होते हैं, अद्वितीय हल होता है। तो ये देखिए, अद्वितीय हल भी होगा, और अद्वितीय हल है तो संगत जरूर होगा। तो ये ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो है प्रश्न 5, ये आप HW में करिए। इसमें सीधा सीधा दे दिया हुआ है A1 A2 B1 B2 C1 C2, अगर ये सब बराबर होंगे तो कौन से हल इसमें से होते हैं, मैं नहीं बताऊँगा, आप करिए इसको। प्रश्न 6 जरूर बता देता हूँ, ये भी सेम ही है, थोड़ा सा बस अंतर है। तो यदि A1 A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1 B2, अब इसके आगे सोचिए ही नहीं, इतना कंडीशन दिखा, मतलब ये सीधा सीधा कौन सी रेखा होगी, संपाती रेखा होगी। अब आपसे क्या पूछा है वो देखिए, अद्वितीय हल होता है और वो संगत होता है, दोनों में से क्या अद्वितीय पूछा है, तो भैया हल इसका अद्वितीय ही होगा, बिल्कुल करेक्ट। आगे बराबर हो या बराबर नहीं हो, अगर ये बराबर नहीं है तो भैया सीधी सी बात है, ये क्या होगा, अपना अद्वितीय इसका होगा और ये संपाती रेखाएं होंगी। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तो इसके बहुत से क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि करवाना है। अब वीडियो मैं छोटी बना रहा हूँ क्योंकि बहुत इशू आ रहे हैं वीडियो बनाने में, काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, तो इसलिए
नहीं बना पा रहे हैं, थोड़ी मैकेनिकल प्रॉब्लम है लाइट वगैरह की, तो ठीक है। बाकी आगे फिर इसी का लेक्चर 2 आएगा जिसमें हम कोशिश करेंगे कि सारे ऑब्जेक्टिव्स के एक साथ कंप्लीट कर दें। तो ये तो ज़रूर देख लीजिए। फिर इसके बाद जो एक वीडियो और आएगी इसी बहुविकल्पीय प्रश्न का, वो आपको देखना होगा, जो कि इससे ज़रूर ही रिलेटेड होगा, जो मैंने बेसिक बताया है। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सीरीज़ को कृपया फॉलो करते हुए चलें। सारी वीडियो लगातार देखें और अच्छे से पढ़ाई करें, रिवीजन अच्छे से करें, और कोई इशू हो तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं।